लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। नई दिल्ली जो बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है, इस बार अनुभव की जगह युवा पर बीजेपी ने दाव लगाया है। बांसुरी स्वराज साथ में उनसे बात करते हैं। बांसुरी न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। नई दिल्ली सीट की जब बात आती है तो इसका एक अपना पूरा इतिहास रहा है कि यहाँ से अटल जी भी, अडवाणी जी भी, सुचला कृपलानी भी, डॉक्टर बलराज मधोक भी, और इस बार आपको पार्टी ने मैदान में उतारा है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना बड़ा अवसर है? जी, मैं कहूँगी जिम्मेदारी है, दायित्व है और अनुशासन से बंधी हूँ। पार्टी का आदेश आया है, आदेश सर माथे, और कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के प्रति, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रति, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी के प्रति, बड़े भाई जय पांडा जी के प्रति, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी के प्रति और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति। मासुर जी, यहाँ की राजनीति की बात करें, देखिए लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 19 की हो, बीजेपी ने अपना परचम लहराया। इस बार की राजनीति आपको कितना कठिन दिखाई दे रही है? एक बार फिर दिल्ली की जनता सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में डालेगी और अब की बार 400 पार। ये संकल्प केवल भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ने भी ठान रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर निगाह डालें तो बीजेपी को यहाँ 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। उस मामले में आप लोग बहुत आगे हैं। लेकिन अगर आपके नई दिल्ली की बात की जाए, जो काफ़ी प्रतिष्ठित सीट है, यहाँ की 10 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी का कब्जा है और आपके सामने सोमनाथ भारती हैं, वो भी विधायक हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से विधायक है। तो ये और गठबंधन हो चुका है कांग्रेस के साथ। आपने 4 सवाल पूछे एक सवाल के रूप में, अलग अलग करके भी पूछ तो नहीं, इन्हीं में एक ही प्रश्न के उत्तर में चारों का जवाब दे देती हूँ। जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, देखिए बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर पर हो, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी एक ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं आम आदमी पार्टी में जिनको खुद उन्हीं का काडर एक्सेप्ट नहीं करता, पसंद नहीं करता, तो इसके आगे मैं क्या कहूँ। अब रही बात, आपने कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की, तो देखिए ये गठबंधन जो है ना, ये स्वार्थ पर आधारित है। जब स्वार्थ धुरी होता है तो राष्ट्र हित और राजधर्म दोनों बलि चढ़ जाते हैं। एक उदाहरण देती हूँ आपको। संदेश खाली में माताओं और बहनों के साथ जो घनघोर अपराध एक दशक से हो रहा है, उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं, एक माइनर लड़की के साथ छेड़खानी करने का, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है और कांग्रेस के नेता भी चुप्पी साधे हैं, क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाते निभाते वो राजधर्म और राष्ट्र धर्म दोनों भूल गए हैं। और ऐसे स्वार्थी गठबंधन जो है वो जर्जर कर कर भुरभुरा जाते हैं। मासुर जी, जब चुनाव होता है तो मुद्दे की बात तो करेंगे। लगातार बीजेपी की तरफ से कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार को घेरा जाता है। बिजली की बात आए, पानी की बात है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं सातों की सातों सीट दे दो जी, सारे बिल फ्री कर देंगे। तो ये फ्री वाली पॉलिटिक्स यहाँ कितना परेशान करेगी आपको? क्या इस पर आपका कहना है? देखिए कितनी अचंभे की बात है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि सातों की सातों सीटें दे दो, हम बिल माफ़ करवा देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, उनके 62 विधायक क्या कर रहे हैं जो उनको 7 सांसदों की ज़रूरत है बिजली का पानी का बिल माफ़ कराने की। देखिए जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नीचे आता है। पहले दिल्ली जल बोर्ड में गलती हुई, इन्फ्लेटेड, झूठे फर्जी बढ़े हुए बढ़ोतरी वाले बिल आए। तो मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, पहले ये बताएं कि ये बिल आए कैसे इतने इन्फ्लेटेड। फिर केजरीवाल जी कहते हैं बिल फाड़ दो। तो इसका मतलब है खुद एक प्रॉब्लम पहले तो आप क्रिएट करते हैं, उसको खड़ी करते हैं, फिर आप डंका बजाते हैं कि आप उसका समाधान कर रहे हैं। कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कगार पर है, एक ढकोसला किया जा रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनी गई थी, लेकिन आज सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्लासरूम घोटाला,
नकली दवाइयों का घोटाला, फर्जी टेस्टों का घोटाला, खुद ये जो आलीशान बंगला पब्लिक मनी पर सीएम साहब ने अपने लिए खड़ा कर लिया है उसका घोटाला, शराब घोटाला, एक लंबी श्रृंखला बन गई है। और दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है कि आप देख लीजिएगा 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। आपके सामने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, वो भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, लेकिन उस वकील पे आप लोगों की तरफ से पहले बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तो दो वकीलों की लड़ाई होगी, इसमें क्या माने कि जिस पर आप लोग आरोप लगाते रहे उस पर आपको विजय मिलेगी, जनता देगी? जी देखिए, मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करती, इसलिए मैंने कोई भी व्यक्तिगत आरोप उन पर नहीं लगाया है। लेकिन उनका पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो जग जाहिर है। आप भी जानते हैं कि जनता उनको महिला विरोधी मानती है, उनको कल्याणकारी नहीं मानती है। जब खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका खुद का काडर उस उम्मीदवार से रुष्ट है, तो मुझे लगता है कि बहुत अयोग्य कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। राजनीतिक तौर पर अयोग्य और लेकिन वकील हैं, वकील वकील की लड़ाई मानी जा रही है। जी, कोर्ट में कभी उनसे घमासान करने का अभी तक मौका मिला नहीं है। अगर कभी आएंगे तब पैरवी में देख लेंगे। अच्छा, युवाओं की बात प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार करते हैं और आप खुद युवा हैं, मोदी की गारंटी सामने है। ये मोदी की गारंटी और युवा और दिल्ली पर सबकी निगाह रहती है, राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ के युवा ज़्यादा समझदार माने जाते हैं, इसका कितना फायदा आपको होगा? जी देखिए, फायदे की बात नहीं है, देश के कल्याण की बात है। मोदी जी ने एक विजन रखा है, उनका स्वप्न है एक विकसित भारत का, 2047 तक विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत का ये स्वप्न युवा शक्ति के बिना अधूरा है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं यूथ लेड डेवलपमेंट की, यानी युवाओं के नेतृत्व में देश के विकास की। तो इसके चहल पहल अगर आप देखेंगे, उसी के कारण आप 195 सीट्स जो घोषित करी गई थी उसमें से 47 सीट्स भाजपा ने उसमें युवा कैंडिडेट उतारे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो आपको पार्टी ने मैदान से उतारा, आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दी, उनको लेकर के बीजेपी और उसमें चल ही रहा है। यहाँ अगर मुद्दों की और एजेंडों की बात की जाए, खासतौर पर आपके लोकसभा क्षेत्र की, तो आपको क्या लगता है कि जो सबसे अहम मुद्दा है आम लोगों से जुड़ा हुआ? जी, दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ तो मुद्दा क्या, हम एक भाजपा की जो एक दशक का मोदी कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता कर लेके जाएंगे। मोदी की गारंटी सब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, एक सुशासन का आश्वासन है। आप ये देखिए, बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 में भाजपा को सौंपी गई थी। हम तब 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। केवल एक दशक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लाके खड़ा कर दिया है। और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में भारत की इकोनॉमी को वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोकल मुद्दा देखें तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की जनता निराश है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, त्रस्त है आम आदमी पार्टी के घोटालों से और भ्रष्टाचार से। आम आदमी पार्टी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में पिछले 10 साल इन्होंने बिताए हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है लगातार लोक लुभाने वादे करने में जुटी हुई है ताकि किसी तरीके से वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। तो क्या मोदी की गारंटी और एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जो लोक लुभावन वायदे हैं, इसके बीच संघर्ष देखने को मिला? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए आपने देखा 2019 में भी 7 में से 7 सीट दी ना। अब आप देख लीजिएगा 2024 में हम ये रिपीट करेंगे और इस बार तो हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा 70% लेके जाएंगे कम से कम। युवा होने का एक अंतिम सवाल, कितना फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि युवाओं में लेकर उत्साह है और पार्टी के संगठन, कहा जा रहा है कि बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं कि बांसुरी स्वराज को संगठन का उतना अनुभव नहीं है, तो क्या ऐसा है, क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए, कभी भी चुनाव को ना आप नफ़े नुकसान फ़ायदे नुकसान इसमें अगर आप तुलना करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। मैं ये जानती हूँ कि मेरे देश की युवा शक्ति भी मेरे साथ खड़ी है, मेरे देश की मातृशक्ति भी मेरे साथ खड़ी है। युवा हूँ इसलिए बड़ों का आशीर्वाद भी है। हम उम्र हूँ तो उनसे निवेदन भी करने का प्रयास कर रही हूँ, मुझसे जो छोटे हैं उनसे आग्रह करने का प्रयास कर रही हूँ। और सबसे बड़ी शक्ति अगर मेरे साथ है तो मेरे भाजपा संगठन की शक्ति है। सुषमा स्वराज जी की आप पुत्री हैं,
इसका इस अवसर पर आप क्या कहेंगे, चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, एक बीजेपी में उनका अपना कद था, वो दौर हम लोगों ने देखा है, तो अब सब चर्चा हो रही है कि चलो सुषमा स्वराज जी की पुत्री अब मैदान में। माँ का आशीर्वाद तो ज़रूर बरस रहा है, उनकी खलिश भी बहुत महसूस हो रही है। जानती हूँ कि जहाँ भी होंगी शायद मेरी बलाइयाँ ले रही होंगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अपनी बांसुरी स्वराज, बिल्कुल आत्मबल उनमें भरा हुआ है और वो बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हैं कि उनको जीत मिलेगी ही। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।